Good morning, students. Today in computers class we will read our next chapter, chapter number 6, Android. As we all know, Android हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे मोबाइल्स में रन होता है. हम पहले इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. एंड्रॉयड इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल फॉर मोबाइल डिवाइसेस. एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल ने डेवलप किया है मोबाइल डिवाइसेस के लिए. ओके जैसे हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंस्टॉल करना होता है. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता. जस्ट लाइक हमारे जो स्मार्टफोन्स होते हैं उन्हें भी चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है. एंड्रॉयड हमारा क्या है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनकी हेल्प से हमारे स्मार्टफोन वर्क करते हैं. ओके इट इज़ अ लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनेक्स बेस्ड है. लाइनेक्स भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. जैसे हम अपने कंप्यूटर्स में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं, वैसे ही लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सब भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं. जो एंड्रॉयड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है. द एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग इज़ बेस्ड ऑन जावा प्रोग्रामिंग. जावा हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में. तो जो एंड्रॉयड की जो प्रोग्रामिंग है, किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट तभी होती है जब हम उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं. ओके तो इसे ही प्रोग्रामिंग कहा जाता है. जो हमारी एंड्रॉयड की जो प्रोग्रामिंग है वो हमारी जावा की प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है. जैसे जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज है, वे उसी बेस्ड पर हमारी एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग चलती है. यानी कि उसी बेस पर ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रीफ हिस्ट्री. ब्रीफ हिस्ट्री यानी कि इसका इतिहास, एंड्रॉयड के बारे में हम ये जानेंगे कि कब, कैसे और किसने इसका डेवलपमेंट किया. एंड्रॉयड वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय एंड्रॉयड इंक. एंड्रॉयड डेवलप किया गया एंड्रॉयड कंपनी के द्वारा. फाउंडेड बाय, जिसे फाउंडेड किसने चलाया है, एंडी रूबिन, रिच मिनर, निक सीयर्स, चेरिस वाइट, एंड आफ्टर दैट इट वॉज बॉट बाय गूगल इन 2005. ये सब पर्सन्स के नेम है, कह रहा है इन सब ने इनको फाउंड किया. इसके बाद गूगल ने 2005 में इसको खरीद लिया. फर्स्ट कमर्शियल एंड्रॉयड डिवाइस वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2008. कह रहा है पहला जो एंड्रॉयड का कमर्शियल डिवाइस था वो कब लॉन्च किया गया, सितंबर 2008 में. ओके ये हमारा जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है, पिक्चर जो इमेज जो है ये एंड्रॉयड की है. उसके बाद है हमारे वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स. एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वर्जन्स कौन कौन से हैं. जैसे अलग अलग वर्जन्स आ जाते हैं ना हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वर्जन के बारे में ये टेबल में डिक्लेयर किया गया है. एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन्स एंड API लेवल. API क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लेवल. कोड नेम, जैसे नाम जो दिए जाते हैं, वर्जन्स का नंबर कौन सा है और इनका लेवल कौन सा है, ये सब हमें इस टेबल में डिफाइन किया गया है. मेमोराइज पॉइंट. द एंड्रॉयड मेन फिस्ट फाइल एक्सटेंशन इज .xml. यानी कि जो एंड्रॉयड की जो मेन फिस्ट फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .xml. ओके नेक्स्ट हमें ये टेबल कंटिन्यू दी हुई है. इस टेबल में कोड के नेम, वर्जन्स नेम में API नेम, ये सब कुछ दिए हुए हैं. अभी हमारा जो लेटेस्ट है कौन सा चल रहा है, एंड्रॉयड 10. उसका वर्जन क्या है, 10. उसका नेम है एंड्रॉयड 10 और हमारा API लेवल क्या है उसका 29. ओके अब हमारे पास है एंड्रॉयड प्रोग्राम स्ट्रक्चर. यानी कि एंड्रॉयड प्रोग्राम जो हम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब वो किस तरीके से क्रिएट होता है, कैसा दिखाई देता है. The program structure of Android Studio shows the hierarchical representation of module. कह रहा है जो एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोग्राम स्ट्रक्चर है वो हमें कैसा दिखाई देता है, हायरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, जो ब्रांचेस के बेस पर स्ट्रक्चर होता है. यानी कि जिनकी रिप्रेजेंटेशन ब्रांचेस की तरह होती है. एक पे क्लिक करते हैं, उससे रिलेटेड जो उसके अंदर के ऑप्शंस होते हैं वो दिखाई देते हैं. फिर उस पर क्लिक करते हैं, उसके अंदर के ऑप्शंस दिखाई देते हैं. जो ब्रांचेस के द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम हायरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं.
इसके बाद है हमारा एंड्रॉयड ऐप मॉड्यूल। इट इज़ अ कंटेनर फॉर ऐप सोर्स। कह रहा है ये हमारा ऐप सोर्स जैसे क्या है, कंटेनर की तरह काम करता है। जैसे हमारे पास कोई बॉक्स है जिसके अंदर हम अपना सामान रखते हैं, उस बॉक्स को हम एज अ कंटेनर कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारा एंड्रॉयड का ऐप मॉड्यूल है वो भी हमारा एक कंटेनर की तरह काम करता है, जिसके अंदर ऐप सोर्स कोड जो हमारी मेन प्रोग्रामिंग कोडिंग होती है वो, रिसोर्स फाइल्स जो होती हैं, बिल्ड फाइल्स जो बन जाती हैं फाइल्स, एंड एंड्रॉयड मेन फिश जो फाइल्स होती हैं, ये सब फाइल्स जहां एक साथ स्टोर होती हैं उसे हम एंड्रॉयड ऐप मॉड्यूल कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है। हमने ये ऐप जो हमारा ऐप मॉड्यूल है उस पर क्लिक करा, उसमें मेन फिस्ट फाइल, उसकी मेन फिस्ट फाइल का नाम अभी हमने जाना .xml से स्टोर होती है, तो ये सब हमें दिखाई देता है। देखो रिप्रेजेंटेशन इसको हायरार्चिकल बोलते हैं। जैसे इस पर क्लिक करा इसके अंडर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करा इसके अंडर का ऑप्शन, तो जो हमें ये इस तरीके से दिखाते हैं कि किस बॉक्स में क्या बॉक्स है, उसे हम हायरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद है एंड्रॉयड RES मॉड्यूल। RES मतलब रूल्स, एथिक्स और स्किल मॉड्यूल जो हमारे होते हैं। इट कंटेन्स द फॉलोइंग सब डायरेक्टरीज। कह रहा है एंड्रॉयड RES मॉड्यूल में ये सब जो हमें आगे डायरेक्टरीज के बारे में बता रहा है वो सब होती हैं, जैसे कि ड्रॉएबल फॉर बिटमैप फाइल्स, लेआउट XML फाइल्स जो होती हैं, मेन्यू यानी कि जो XML फाइल्स के ऐप के मेन्यूज होते हैं, जैसे हम कोई भी ऐप यूज़ करते हैं उसमें मेन्यू बार होता है, उसमें मेन्यूज होते हैं ना, इस तरीके से यहाँ देखो इसकी भी ये रिप्रेजेंटेशन है। RES को जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये लिस्ट आएगी, इस पर हम क्लिक करेंगे ये एक्सपेंड हो जाएगा, इसको हम क्लिक करेंगे ये बंद हो जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन हायरार्चिकल फॉर्म की। उसके बाद है मिप मैप। मिप मैप में हमारे लॉन्चर होते हैं, ऐप लॉन्चर के जो आइकन्स होते हैं। वैल्यूज जैसे क्या डिस्क्राइब अलग अलग रिसोर्सेज की वैल्यूज को डिफाइन करता है, ये सब जो हमारे ऑप्शंस होते हैं वो किस में मिलते हैं हमें, एंड्रॉयड RES मॉड्यूल में। ओके उसके बाद है एक्स्ट्रा बाइट। द विजेट्स आर यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स लाइक बटन्स एंड टेक्स्ट बॉक्सेस। कह रहे विजेट्स किसे कहते हैं, एक यूजर इंटरफेस का कंपोनेंट होता है। यूजर इंटरफेस कंपोनेंट मतलब जिनके द्वारा यूजर काम करते हैं। जैसे हमारे पास बटन बना होता है, कहते हैं ना क्लिक हेयर लिखा है, उस पर क्लिक करते हैं, आगे ऑप्शन दूसरे ओपन हो जाते हैं, तो इस तरीके जो इंटरफेस करना बोलते हैं, यानी कि हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके, जिन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके कंप्यूटर के साथ वर्क करते हैं उन्हें हम इंटरफेस बोलते हैं कि ये हमारे इंटरफेस के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि बटन्स या टेक्स्ट बॉक्सेस। किसी पर भी क्लिक करते हैं, बटन्स बने होते हैं ना, बटन पे क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड काम हो जाता है, ऑन ऑफ का जैसे बटन होता है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, विजेट्स बोलते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड SDK मैनेजर। SDK मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। इट इज़ अ टूल वेयर यू व्यू, इंस्टॉल, अपडेट एंड अनइंस्टॉल पैकेजेस। कह रहे हैं एंड्रॉयड SDK मैनेजर क्या है, एक ऐसा टूल है जहां पर आप देख सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं अपने पैकेजेस को। नेक्स्ट है इट इंटरेस्ट लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड टू बिल्ड एंड्रॉयड एप्लीकेशन। कह रहा है इनको ऐसी लाइब्रेरीज की जरूरत होती हैं जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को बना सकती हैं। ओके ये हो गया हमारा SDK मैनेजर। उसके बाद SDK मैनेजर को ओपन करने का प्रोसेस स्टेप बताए हुए हैं। सेलेक्ट करेंगे हम टूल्स मेन्यू, ये टूल्स हमारा मेन्यू है, इसमें एंड्रॉयड और उसमें SDK मैनेजर, नीचे देखो दिखाया हुआ है, टूल्स मेन्यू पे क्लिक करा, इसमें एंड्रॉयड और एंड्रॉयड के आगे फर्दर है हमारे पास SDK मैनेजर। ओके नेक्स्ट है हमारा एंड्रॉयड AVD मैनेजर। AVD मतलब एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। वर्चुअल मतलब जहां पे हमें जो चीज दिखाई देती है, रियल जो होती है। इट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वेयर यू कैन क्रिएट एंड मैनेज एंड्रॉयड। कह रहा है ये एक ऐसा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो होता है जिसमें हम इमेजेस, पिक्चर्स के द्वारा काम करते हैं। वेयर यू कैन क्रिएट एंड मैनेज एंड्रॉयड, कह रहा है जहां पर आप एंड्रॉयड को मैनेज कर सकते हो, उसे क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है वर्चुअल डिवाइसेस विच आर रिक्वायर्ड बाय द एंड्रॉयड एम्यूलेटर। कह रहा है उसके बाद वर्चुअल डिवाइसेस जो कि हमें ज़रूरत होती हैं एंड्रॉयड के एम्यूलेटर के लिए, उसके कॉम्पोजिशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। क्लियर, ये है हमारा टॉपिक एंड्रॉयड किसे कहते हैं एंड एंड्रॉयड का प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है। अब उसी बेस पे हमारी एक्टिविटी गिवन है। व्हाट इज द यूज ऑफ एंड्रॉयड ऐप। एंड्रॉयड ऐप के यूज्ड बताने हैं, क्या यूज होता है। कह रहा है ये मोबाइल्स, इट इज यूज इन मोबाइल, टैबलेट्स एक्सेट्रा। एंड्रॉयड ऐप जो है वो मोबाइल्स में, टैबलेट्स में यूज होता है उसे रन करने के लिए। इट प्रोवाइड्स अ रिच एप्लीकेशन फ्रेमवर्क दैट अलाउज अस टू बिल्ड इनोवेटिव एप्स एंड
फ्रेम्स फॉर गेम्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस इन अ जावा लैंग्वेज। क्या है, जावा लैंग्वेज में जैसे मोबाइल के लिए गेम्स को, किसी भी तरीके के ऐप को बनाने की परमिशन देता है, तो ये हमारा यूजेस है एंड्रॉयड ऐप का। उसके बाद है व्हाट इज एवीडी मैनेजर। एवीडी मैनेजर अभी हमने पढ़ा, इट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वेयर यू कैन क्रिएट एंड मैनेज एंड्रॉयड एंड वर्चुअल डिवाइसेस विच आर रिक्वायर्ड बाय द एंड्रॉयड एम्यूलेटर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा ये बनता है। क्लियर। आज का आपका होमवर्क यही है कि लेसन नंबर 6 एंड्रॉयड, उसकी इंट्रोडक्शन आपको रीड एंड लर्न करनी है, ब्रीफ हिस्ट्री, उसके वर्जन्स के बारे में पढ़ना है, एंड्रॉयड प्रोग्राम का स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटी है। एक्टिविटी के क्वेश्चंस आंसर आपको आपकी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। ये इंटरनल क्वेश्चंस आपको अच्छे से रीड करने हैं एंड लर्न करने हैं विद रिटन प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।